जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज है गुरुवार का दिन और अभी मैंने नहा लिया है। नहा के आज मैंने ये वाली कुर्ती वेयर की है। ये मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ली थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इसका जो कपड़ा वगैरह है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग बताना, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पर है ना, अभी मैं तैयार हो रही हूँ और पूजा करने से पहले मैं हमेशा तैयार ही होती हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि साड़ी पहन लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, चलो सूट ही पहन लेती हूँ। सूट में थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा रहता है ना, तो इस वजह से। ऊपर से जब नया कपड़ा होता है ना, तो मुझसे तो फिर रुका ही नहीं जाता, फिर तो मैं पहन के ही मानती हूँ। तो आज मैंने मतलब ये तो दूसरी बार पहन रही हूँ। वैसे भी मुझे है ना, नया कपड़ा रखा नहीं रहता मेरे पास, मैं बहुत जल्दी उसको पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे है ना, मैंने सबसे पहले कोकोनट ऑयल लगाया। उसके बाद है ना, ओपल क्रीम रखी हुई थी पिछली सीजन की, और तो वो मुझे मिल गई थी। तो मुझे ना ओपल भी बहुत अच्छी ओपल और पॉन्स क्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो कोकोनट ऑयल के ऊपर ही मैंने उसको लगा लिया था। उसके बाद काजल लगाया, उसके बाद मैंने बिंदी लगाई और फिर मैंने लगाया लिपस्टिक। तो कई लोग पूछते हैं ना, मतलब कई बार कमेंट आया कौन सा लिपस्टिक है। तो ये ब्लू हेवन की नेचुरल वाली लिपस्टिक है और मैं डेली में यही लगाती हूँ, या फिर लिप बाम वगैरह ऐसे कुछ लगा लेती हूँ। ज़्यादा कुछ मैं लगाती नहीं हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सिंदूर लगाया और अपनी चोटी बाहर बना कर आ गई थी। और फिर उसके बाद मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ। तो जब मैं तैयार हो रही थी तभी मैंने माधु अशु को भी उठा दिया था। तो माधु अशु जाग गए हैं और अभी जैसे जब तक है ना, ये मैं तैयार होती हूँ, पानी भरती हूँ, तब तक है ना थोड़ा टाइम हो जाता है। फिर मैंने माधु अशु को किचन में ले जाके उनको स्नान करा दिया है। अभी वो वहीं पर बैठे हुए हैं। तो जब मैं उनको स्नान करा देती हूँ तो जो अंदर वो जो कपड़े पहनते हैं वो पहना के, और उसके बाद फिर मैं उड़ा के बिठा देती हूँ। तब तक है ना थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि मंदिर में मैं तभी लाती हूँ जब मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो गीले कपड़े से मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद पूरा मंदिर अच्छे से साफ हो गया, सारे भगवान जी को अच्छे से पूज दिया था। फिर मैंने यहाँ पे चौकी लगाई। चौकी पे विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी जी को विराजमान किया और पीला कपड़ा बिछाया। उसके ऊपर है ना, फिर मैंने उनकी जो फ़ोटो थी उस पर भी मैंने अच्छे से चुनरी उड़ाई। पीली वाली जो चुनरी है थोड़ी सी पुरानी सी हो गई, तो फिर मैंने आज पीली वाली नहीं उड़ाई। ये रेड है, हल्की सी ऑरेंज और येलो मिक्स है, तो इसी को मैंने उड़ा दिया था। उसके बाद मैंने दिया जला। तो आज का जो गुरुवार है बहुत अच्छे दिन पड़ा है। आज पूर्णिमा भी है। आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी बहुत लोग करते हैं। और तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि दिन के हिसाब से नहीं वो आता है तिथि, लेकिन आज तो दोनों ही चीज़ें अच्छी थी। आज तो मेरा व्रत भी है और ऊपर से आज गुरु मतलब पूर्णिमा भी है, तो अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने ना माधु अशु का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने भगवान जी को सबको टीका लगाया, और जो विष्णु भगवान जी और जो हमारी जो वासु है उसको मैं चंदन का टीका लगाती हूँ उन दोनों लोगों को। और जो माता लक्ष्मी है और जो मेरा माधु रहता है, उस दिन वो सिंदूर ही लगाता है। मैं उसको राधा रानी मान लेती हूँ। फिर मैंने वहाँ पे अपने घर पे पूजा करी, कथा अथा पढ़ के सब अच्छे से घर की पूजा हो गई थी। फिर मैं बाहर आ गई हूँ। तो बाहर जो टाइम है वो हो गया है 6:15 का। 6:15 बजे मतलब उजाला होने लगता है। और यहाँ पर है ना, और जैसे क्या होता है, आसपास घर नहीं बने हैं ना, तो और ज़्यादा जैसे उजाला दिखता है। अब थोड़ा बहुत जैसे दबा होता है तो थोड़ा सा अंधेरा सा दिखता है, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पे भी आ गई हूँ। अभी मैं केले के पेड़ की पूजा करूँगी। और मैं, पता है ना कि मुझे नेचर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब पेड़ पौधे में मुझे मैं पूरा दिन रह सकती हूँ, ऐसे वाला मेरा मुझे पसंद है। लेकिन जैसे मुझे ये तुलसी माता है, केले का पेड़ है, तो ये मतलब ये मान के चलो, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो क्या है ना, यहाँ पे पूजा होने लगी, पूजा होने की वजह से इसका जो वो है ना, ये वाइब बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो अभी मैंने आपको टाइम दिखाया, घड़ी मेरी पीछे चली, इसके चक्कर में तो मैं कल ही लेट होते होते बची। निष्ठू का स्कूल, मैं तो सोच रही इसी के सहारे बैठी थी। मैंने कहा ठीक चल रही होगी। पहले ये 15 मिनट पहले चलती थी, अब 15 मिनट पीछे हो गई, आधा घंटा मान के चलो। हाँ। कहाँ मतलब। तो कल मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, तब तक पता चला कि बस आ गई और मैं लेट हो जाती। पता मैं एक पहले ही तैयार कर लिया था, इस वजह से थोड़ा सा बच गई, नहीं तो बस निकल जाती।
तो ये घड़ी को भी मुझे ठीक करना है, हो सकता है सेल इसका डाउन हो गया होगा, तो अभी मैं इसका सेल भी चेंज कराऊंगी। तो अभी आज तो नहीं होगा, अब कल ही कराऊंगी। तो यहाँ पर है ना मैंने आपको टाइम दिखाया था, तब शायद आपको 6 दिख रहा होगा, 6:05, पर 6:20 तक होगा आराम से, क्योंकि है ना पूजा करने गई थी तब 6:15 हो रहा था, तो करते करते 5 मिनट तो लगा ही होगा। तो 6:20 और 6:25 के आसपास हो रहा होगा। फिर मैंने यहाँ पे ना दूध हल्का सा गुनगुना किया, और उसके बाद है ना फिर मैंने माँ दुआशु को और बहुत प्रेम भाव से भोग लगाया, और सभी भगवान जी को भी दूध दिया। तो जो माँ दुआशु का और विष्णु भगवान का रहता है, वो तो तुलसी दल के साथ ही रहता है, बाकी जो भगवान जी तो अलग पीते हैं, तो अलग अलग दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आई लंच बनाने के लिए, तो आज मैं बना रही हूँ, वैसे मैंने कल है ना मठे के आलू बनाए थे। मैंने सोचा कि इसको है ना मठे के आलू दे दूंगी, बस उसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा बेसन डाल दिया 2 चम्मच, बस उसी की वजह से कह रही कढ़ी है, तो मैंने कहा ठीक है नहीं खाओ। और तो बस क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ चीज़ें इसको इतनी पसंद आती हैं कि ये बोल देती कल मैं यही लेकर जाऊंगी। तो जिस दिन मतलब नहीं ले जाना होगा तो उसको बिल्कुल फ्रेश चाहिए होगा, तो फिर मैंने ना वो वाली सोचा कि इसको हटा दूंगी। और रात को मैंने जब पूछा था तब हाँ कर दिया था, तो मैंने रख लिया था। फिर मैंने अभी है ना आलू की सब्जी बनाई, और यहाँ पे है ना, और साथ के साथ है मैं ना निष्ठू के भी काम करती रहती हूँ, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह जो होता है ना, वो रात को ही मैं रेडी करके रख लेती हूँ। उसमें मुझे मतलब कोई भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े, सारी चीज़ मैं रेडी करके रखती हूँ, बैग को पैक करके के रखती हूँ। लंच बॉक्स बिल्कुल सामने रहता है, मतलब जिससे कि ना कोई भी दिक्कत ना हो सुबह सुबह, क्योंकि सुबह बहुत काम हो जाता है, और सुबह मुझे 7:45 तक पीछे पहुँचना होता है बस स्टॉप तक, तो वहाँ तक है ना मुझे जाने के लिए सारा काम यहाँ का फिनिश करके जाना होता है। उसको खिलाना पिलाना, मतलब अगर वो सो के उठे ना, उसको गोद ना लो, तो उसको मैंने कल उसको है ना, मैं पूजा कर रही थी, मैंने माधवा सुख मतलब स्नान करा दिया था, और उसके बाद है ना ये मुझसे उठी और उसने बस मतलब तो रोना शुरू हो गया। तो मैंने कहा भाई रो क्यों रही हो, तो बोल रही है कि आप पहले तो मुझे गोदी लिया करती थी, अब तो मतलब अब गोदी नहीं ले रही। तो मैंने बोला, मैंने कहा माधु आशु से, मैंने कहा आप बैठो थोड़ी देर, पहले मैं इनको देख लूँ, क्योंकि डेली ऐसा है, मतलब जब वो सो के उठे तो मतलब उसके पास मिलो और उसको गोदी लो, प्यार करो, तब वो मतलब उसके अंदर एनर्जी आती है। तो ये तो उसका है, तो उसकी वजह से मुझे सब मतलब ऐसे मैनेज करके काम को करना पड़ता है, उसके भी सारे काम करूँ, मैं इधर सारा काम देख लूँ, तो ये सब करके तो खुश होके जाती है, और मैं भी चाहती हूँ वो खुश होकर ही जाए। मेरा कोई 2-4 बच्चा नहीं, एक बच्चा है, तो मैं एक को तो खुश रख ही सकती हूँ तो मैंने, और उसने भी भगवान जी को प्रणाम किया, फिर मैं उसको बस स्टॉप छोड़ने आ गई हूँ। और खुद को भी अच्छा लगता है कि खुश होकर गई है, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मैं जो कोई भी चीज़ें हैं, एक हाउसवाइफ के लिए ना घर का काम परिवार सब जरूरी होता है। अगर आप कर रहे हो ना, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं मान के चलो यूट्यूब कर रही हूँ तो मैं यूट्यूब में ही घुसी रहूँ, मतलब नहीं। मैं बैलेंस, एक नाम की भी कोई चीज़ होती है, सारी चीज़ें बैलेंस करके चल रहे हो, हर कोई खुश है आपसे, तो आप अच्छी लाइफ है। आप अपना अपना भला तो नहीं चाह सकते ना। यहाँ पर है ना मैंने और छत पे कपड़े डाल के आ गई थी, तो यहाँ पे हो रहे होंगे 9:20 मैं बार बार बता दे रही हूँ। और मेरा अभी तक पूरा जो खाना वगैरह का भी काम था वो भी मैंने सब खत्म कर दिया था, मतलब सब टोटल मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। अब मेरा बचा था माधु बाजू के लिए भोग बनाना, और पापा तो हमारे बाहर गए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मतलब सारा काम हो गया है। तो अभी मैंने यहाँ पे ना शकरकंद बॉईल करने के लिए रखी है, और मैंने 2 दिन पहले ना शकरकंद का हलवा बनाया था, जो कि इतना टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, बहुत अच्छा बना था। तो मुझे मैंने कहा कि अच्छा बनेगा, तो मैंने कहा उसी दिन जब भोग लगा रही थी, तो मैंने माधु आसू से बोला, मैंने कहा अगर अच्छा बना तो मैं अगली बार फिर से बनाऊंगी 2-3 दिन में। तो जब मैंने उसको खाया ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे अच्छा लगा, इसका मतलब माधु आसू को भी अच्छा लगा, दोबारा चाहते हैं। तो इस वजह से मैंने ना वो बॉईल करने के लिए रख दी है, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो जब सारा काम हो जाता है उसके बाद जब आप चाय बना के पीते हो ना, उसका एक मज़ा ही अलग है, बहुत सुकून मिलता है उस चाय में मतलब बहुत ज़्यादा, पता नहीं और आजकल है ना मैं गुड़ वाली चाय बना रही हूँ, तो गुड़ वाली चाय थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जो मेरा अच्छा वाला गुड़ आया है वही मैं यूज़ कर रही हूँ, जो जिसमें पत्थर आ गई थी ना वो मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद क्योंकि उसका टेस्ट ही नहीं अच्छा आता है, इसका अच्छा आता है, तो वो ओह पता नहीं। और मैंने पता हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा ये आप ना भैंस वाला गुड़ लेकर आ गए हो तो वो मजाक में मुझसे कह रहे कि
अब भैंस के लिए भैंस वाला ही तो गुड़ आएगा। मतलब तो बताओ, मैं भैंस दिखती हूँ? तो यहाँ पर है ना, अभी मैं चाय पी रही थी, और चाय में वैसे भी आपको पता है सुकून वाली पीती हूँ, तो मैं बहुत कम रिकॉर्ड करती हूँ चाय के साथ। और चाय के साथ अगर करती भी हूँ तो बस मतलब 2-3 घूँट लिए, बंद करा कैमरा, फिर मैं आराम से चाय पीती हूँ। मतलब मैं एक ही चीज़ तो मतलब सुकून के लिए तो पी रही हूँ, तो सुकून से ही पीऊँगी। तो और उसके बाद है ना, अब मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी, और यहाँ पे ना शकरकंद भी बॉईल हो चुकी थी, तो मैंने उसके लिए ड्राई फ्रूट कट कर लिए हैं। और यहाँ पे सारे जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, और मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग नए होते हैं जिनको नहीं, और मतलब कैसे बनाएं शकरकंद का हलवा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस क्या है ना, थोड़ा सा काटने में और छीलने में इतना ही टाइम लगेगा। और शकरकंद को ज़्यादा छीलने में भी टाइम नहीं लगता, आलू को तब भी लगता है। ये शकरकंद तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तुरंत ही छिल जाती है। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो ना हो, तो सिर्फ आप है ना कोकोनट डाल लीजिए, और उसके बाद है ना इलायची वगैरह हो वो डाल सकते हैं, नहीं है जितना आपके पास हो वो सब डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना है, उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट है उनको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करना है, मतलब हल्का हल्का सा। और अगर आप फ्राई कर लेते हैं ना, तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है अगर घी में फ्राई कर दिया। उसके बाद आपको घी में ही दोबारा से जो शकरकंद है उनको भी फ्राई करना है मैश करके, और उसके बाद उसमें चीनी डाल देनी है। फिर उसके बाद उसमें जो आपने ड्राई फ्रूट मतलब फ्राई करे थे उनको डालने के बाद है ना, आपका हलवा तैयार है। बहुत जल्दी बनता है, मतलब सारा जो टाइम लगता है वो बॉईल करने और छीलने में ही है बस। उसके अलावा आपका मतलब 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में हलवा रेडी हो जाएगा। और तो अभी मैंने ना हलवा ले लिया है, और अभी हम चलेंगे अपने माधु आशु, बहुत प्रेम भाव से भूख लगाएंगे चल के। तो जब मैं कुछ बनाती हूँ तो बहुत खुशी होती है, मेरा माधु आशु खा लेगा। मुझे माधु आशु की बड़ी चिंता रहती है। तो मैंने अभी माधु आशु के लिए ले लिया है भोग, और मैं अभी भोग लगाऊंगी। और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।